ये समधन जी, चलिए हम लोग चल के ना रसोई का बर्तन बासन ठीक करते हैं। आइए। अरे दीदी। भैया गुरको, इमरती लाल, चलो भैया अपन काउंटर देखो, गैस, फ्रिज, चूल्हा, भगोना, बटुआ, बर्तन, चम्मच, चमटा, सबका चलो चलो। अभी अभी कर रहे थे, एकदम एकदम। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप रहने दीजिए। देखिए जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो बच्चे पर नुकसान पड़ेगा। आप ये सब कुछ छोड़िए और इतने सारे लोग हैं ना काम करने के लिए। आप आइए यहाँ पर बैठिए। आइए। नहीं दीदी, आइए। ए बाबा, अबे इसको कहते हैं छल कबड्डी, याल ताल, मेरा मुच्छा लाल 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 लाल। मार दिया मैदान, जीत लिया मैदान, राजा दावत पहले से बढ़िया तैयार। ए टुन्ना, बेटा तुम जाएगी ना शहर में, पूरे शहर में अनाउंस कराए दो कि बाबा का ढाबा जो आज शाम से शुरू हो जाएगा है। बाबा की सास तो वैसे देखने में बड़ी सुस्त है, लेकिन काम करे में ना कितनी चुस्त है, तो फटाफट कर देने। ठाकुर साहब, आज आपने अपने बच्चों का जिस तरह से साथ दिया है, उससे ये ढाबा दोबारा तैयार हो सका इतनी जल्दी। आज लगता है कि आपका परिवार मौके पर एकजुट होकर किस तरह काम करता है। प्रोफेसर साहब, इस सब हमारी वजह से नहीं हुआ है। हाँ, इस सब आपकी बिटिया प्रतिभा की वजह से हुआ है। अरे हम सब तो ना निराश होके के जा रहे थे, बाकी आगे आके सब संभाल ली। कहाँ फोन करना है, कहाँ से काम मंगवाना है, सब ये की है। इसीलिए यह संभव काम ना संभव हो गया। और प्रोफेसर साहब, हमरे ही बाबा का ढाबा ना पहले से ज्यादा मतलब कि चौचक तैयार हो गया है। और इसका उद्घाटन आज होना है, कहा कि हम सब लोग मिलके बहुत पसीना बहाए। हम ही कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से घर जाओ और एकदम लाख दाख नहा धो के तैयार होके चकाचक हो के आओ। उद्घाटन आज होगा और मस्त होगा। ए बाबूजी, तुम एक काम करो, तुम सबको लेके घर जाओ, हम जो यहीं रुकते हैं, हमें ना बचा हुआ काम जो सहेज दे रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ बाबूजी, कोई यहीं रहने दो। डर घुस गवा है, कहाँ कौनो फिर से कोनो गड़बड़ी नहीं कर दे। रहने दो, मेहरारों के साथ मिलकर कितनी मेहनत से बनाया है ना, तो रहने दो, हम चलते बाबूजी, बहुत थकान होगी, घर चलते। अबे ए कटरा नरेश, तुमको साले बकैती करने की कोनो जरूरत नहीं ना। बबुआ का मन है यहाँ रहने का, यहाँ रहेगा। और तू साले का बे बेचारा बेचारी लगा के बैठे हो बे? तुमको जल्दी हो रही ना जाने की, तो निकल यहाँ से। क्या रात बेचारी, चल यहाँ से। बाबूजी, ए बाबा, सब फिट फाट तो हो ही गवा, बाकी एक बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि रात को ढाबा में आग किसने लगाई। की हिम्मत हो गई यार कि आग का खेल करवा हमारे साथ खेलने की। ए चंदुआ, अरे बेटा ये देखो ना, कहीं कुर्सी कैसे ठीक करो इसका। अरे भैया लगाए रहे, सारी सेट कर देंगे भैया, आप चिंता मत कीजिए। ये देखो ये कैसे हो रहा है यार। भैया कर रहे हैं। ए मर्सीलस, तुम्हारी तरफ से क्या हाल है, छोला तैयार है कि नहीं?
अरे सब तैयार हो गया है, बस उद्घाटन हो जाए तो हम भटूरा जो है ना फौरन छानना तो शुरू कर दे, समझे का? अरे यार हम सब समझ गए, ठीक है तो लाओ लाओ नमक चखाओ हमका। अरे हम तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो जाए ना, ला दो। अरे कहाँ, इधर आओ, वो लेकर आओ, छोला लेकर आओ चखाई के लिए। अरे वाह बहुत ही मजेदार। अच्छा ये बताओ गुलाब जामुन का खाऊं? देखो ऐसा है लल्लन टाप होना चाहिए गुलाब जामुन, समझे? अरे गुलाब जामुन तो ऐसा बना है कि पूरे इलाहाबाद में ना मिली। अरे गुलाब जामुन एक बार खाए के देखो, समझे क्या? तुम जब बोल तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सही बोल रहे हो कि फेंक रहे हो तुम, हैं? लाओ दिखाओ गुलाब जामुन। अरे खाए के देख लो, अगर हम फेंक रहे, लाओ गुलाब जामुन जल्दी लाओ। अरे किधर चला जाता रामू, अरे जल्दी कर, जल्दी। गुलाब जामुन हम चकली हैं, एकदम मस्त बना है, एक खाना तो 4 खा ले। बढ़िया है। अरे ले सब आएगा। आओ। अरे बाबा के ढाबे में सबका स्वागत है, आइए आइए आइए, अरे आइए ना। बाबा सब फिट फाट हो गवा ना? अरे एकदम फिट यार, तुम तो खुद ही देख लो, देखो। अरे तो फिर देरी कौन बात की है बेटा? अरे बस वो ससुर जी आए जाए तो फिर उद्घाटन शुरू कर देना, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अरे ये लो, ये तो साले साहब तो आए गए। अरे साले साहब बाकी लोग कहाँ हैं? ससुर जी कहाँ रह गए? लो आओ प्रोफेसर साहब, अरे आओ 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 भैया, आओ भैया, बहुत मौके से आएगा। बस अब सब शुरू होने वाला है, जाओ। भाई रिक्शा मिलने में जरा देरी हो गई। अरे तुम का देरी ना भैया, अरे प्रोग्राम तो अब शुरू होने वाला है यार, उद्घाटन अब शुरू हो गया, कोनो देरी नहीं ना भैया। आए आए ही लीजिए भाभी। हमें क्यों ले रहे? अम्मा है ना? अब हाँ अम्मा ये लीजिए पूजा की थाली, आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद बाबूजी रिबन काटते हैं। खुश रहो। अब बढ़िया सा। हाँ ये हुई ना बात। अम्मा, माँ बाप के प्यार और आशीर्वाद से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसीलिए आशीर्वाद दीजिए कि ये ढाबा खूब चले। खूब खुश रहो। अरे हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ है। दुनिया के कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चन का बढ़ोतरी नहीं चाहे हैं? हाँ, जब तुमरे जैसी समझदार बहुरिया हो, तुम्हारी तरक्की को ना कोई नहीं रोक सकता। देखना खूब फलेगा फूलेगा ये ढाबा। ये ना बात। सुनो, लो ये दो। ले बाबूजी, अब ऐसे अपने हाथों से ना फीता काट के उद्घाटन कर दो तुम। लो। ए बाबूजी, वो बंदूक नहीं ना कैंची है, आता है ना कैसे चलाते हैं? ये बेटा तुम्हारा अम्मा सब सिखाए पढ़ाए के भेजे हैं, सख्त पागल। खुल गया, ले आओ, चलो सब अंदर आओ, आ जाओ। अरे आओ आओ आओ। अरे शक्ति भाई, ऊपर का देख रहे हैं, यहाँ ढाबा यहाँ है, चलो आ जाओ। अरे भौजी तुम, अरे भौजी तुम का है पिछुआ के चल रहे हैं? अरे पैर झाड़ के चलो, चलो तुमको अपने हाथ से छोला भटूरा खिलाएंगे, चलो आओ आओ। ए बाबा, हाँ केसर भौजाई तो याद है, दादी का भूल गए का? अरे क्या बात है, घंटी यार भूल सकते तुमका। तुम चलो, तुमका भी अपने हाथ से खिलाएंगे। आप खुश किने हैं? आ जाओ आ जाओ। बहू जी, आप भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद हम सबको खाना परोसे। इमरती जी, हम नहीं, अम्मा है ना। अम्मा, आप किचन में जाके
भोग लगा दीजिए। हाँ हाँ सब। ले आओ मरती लाल। लीजिए बाबूजी। रखिए। बाबा माँ ढाबा शुरू होगा बेटा। हाँ एक चीज बताया प्रोफेसर साहब, औलाद बाप के रहते जब सब कुछ संभाल लेना तो फिर समझ लो कि सारी टेंशन खत्म। हाँ ए बाबा सुन ले यहाँ ते अपन ये ले बेटा, बाप की तरफ से आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा ले आओ। अरे क्या बात है, लो बाबूजी आशीर्वाद दिए रखियो। बेटा ये हम सबकी तरफ है। अरे आशीर्वाद है बेटा, इसे हमारा भी आशीर्वाद समझ के खुश रहो, खूब तरक्की करो। बाबूजी कुछ पैसा दे दीजिए, हम पर आपकी बहुत कृपा होगी। बहुत सही मौके पे आई हो। हाँ हम भी चाहते थे कि हमरे बाबा के ढाबा के उद्घाटन पे हम कुछ दान पुण्य करें, तो आई हो तो लेती जाओ और ये आशीष दो कि हमरे बाबा का बिजनेस जौन है ना चल निकले, तरक्की हो। एक मिनट बाबूजी, बुरा मत मानिएगा लेकिन इस तरह भीख में पैसे देना ठीक नहीं होता। इससे हम किसी का भला नहीं बल्कि समाज में भीख मांगने की प्रवृत्ति को और भी बढ़ावा दे रहे। बाबूजी एक बार भीख मिल जाने की वजह से लोग ताउम्र दूसरों के सहारे जीने की आदत डाल लेते और कुछ भी काम नहीं करते। बाबूजी हम दोनों बहुत भूखे हैं, अगर आप कुछ दे देंगे तो हम दोनों कुछ खाकर अपन पेट भर लेंगे। तुम्हें भूख लगी है ना, तो तुम्हें पैसे देने के बजाय हम तुम्हें खाना खिला दे। यही दादा इतना तामा झामा करके ये ढाबा खोले हो और ये भिखारन से के बोनी करा रहे हो। बिटिया पहली बोनी के ना बहुत मोल होते, समझ में आवा। हमरे हिसाब से तो बहुत अशुभ है भिखारी उखारी का खाना खिलाना। हाँ नहीं माई, ऐसी कोई बात नहीं। बिजनेस की सफलता में इस तरह के अंधविश्वासों का कोई महत्व नहीं। और भिखारी भी तो हमारी तरह इंसान ही होते हैं ना, तो फिर पहला ग्राहक चाहे भिखारी हो या फिर कोई अमीर इंसान, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी बिजनेस की सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इंसान हर मौके पर सही कदम उठाए और अपने बिजनेस के प्रति सच्चाई और ईमानदारी रखे। ये लो, पूरी दुनिया बोनी वाली बात मानती है और ये बिलायती हो ही गए। ये बाबा ये ऐसे भूखे नंगों को अपने ढाबा में बुलाएगा ना तो वही क्या तुम्हारा धंधा हम बताए रहे हैं। कुछ नहीं आया, कौन नहीं आएगा, बताए रहे। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा वहम है। क्या कहते हैं बाबूजी, इन्हें खिला देना ही ठीक रहेगा ना? हाँ कृष्णा बाबू, इनको खिया दो। हाँ और चलो भाई, सब लोग हम लोग यार मुंह जूठा किया जाए यार, सवेरे से पेट फुल बुला रहा है। ले ले माई, खाई लो आराम से बैठ के। भगवान आपकी मनौती पूरा करे, घर बार धंधा पानी सब खूब फूले फले। पी लीजिए पानी ला। हाँ हाँ हाँ, अभी तो टेंशन वाली बात होगी यार। अब उद्घाटन का समय जो बीता जा रहा है, अभी तक तो ग्राहक आया नहीं। अबे का पर्चा वर्चा किए नहीं ढंग से, पर्चा वर्चा नहीं बांटेगा।
अरे भैया हम तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रचार करें और भैया पर्चे वर्चे सारे बंटवा दिए पूरे इलाहाबाद शहर में। लेकिन आप जानते हैं ना इलाहाबाद में टाइम का क्या हिसाब किताब है। भैया टाइम हो तो देखो ग्राहक आते ही हो। हेलो भैया ग्राहक आए रहे। अरे ग्राहक आ रहे हैं। तैयार हो जाओ। जी जी भैया। आइए आइए। अरे आप जो हमारे ढाबा के पहले ग्राहक हैं, आइए चलिए बैठिए। तुम ना पानी लेकर बैठो। हाँ आइए आइए। बेटा, काम के प्रति तुम्हारी लगन देखकर दिल खुश हो गया। हमें तुम पर बहुत गर्व है और ये विश्वास है कि तुम अपने इस व्यवसाय को बहुत आगे ले जाओगे। और बेटा, तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें चंदू टुन्ना जैसे दोस्त मिले। अबे प्रोफेसर साहब, तुम तीनों को तमगा दे दिए बेटा। अरे तुम्हारी से कह रहे बे, ये बोल दिया समझ लो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गए। कहो प्रोफेसर साहब। ए बेटा ऐसे ऐसे मतलब काम करते रहो, हिलाए रहो सारे का पूरा इलाहाबाद। अरे सरी साहब कुछ तुम भी कह दो हमका यार। बहुत अच्छी है। अरे वो तो हम जान तो कुछ नहीं, जिया साली वाली बात है यार। है ऐसे थोड़ी बात होती है। अच्छा आप सब कुछ होएगा, अब चला जाए। हाँ हाँ हैं? चलो। ढाबे का उद्घाटन तो हो ही गया। अब ये पता करो कि ढाबे में आग किसने लगाई। यार यार आज हमारी खुशी के पारावार न ना। हमार बबुआ, हमार ना तोर बबुआ जौना ना कमासुत हो गवा। हाँ जौन कह के दिखा दे माई। एक चीज बताए तुमको, ये बबुआ जो है ना ठाकुर कृष्णा सिंह हीरा है। हीरा जौन आज तक आदमी की परख से बचा रहा। एक चीज बताए माई, अरे आप तो नाम रोशन करेगा, पूरे इलाहाबाद में ऐसे धूम मचाए देगा। अरे माई एक चीज बताएं, ऊपर वाला अगर औलाद दे ना तो बबुआ जैसी दे, ना तो आदमी सर्वा बे औलाद ठीक है। और तुमका एक चीज बताई, ये हमार बहुरिया जौन आइडिया दिहेस ना, यही पे आज ये सब हो रहा है। हाँ बात तो सही कह रहे हैं बाबूजी। वैसे अब जब वो भी कुछ खाने का मन होएगा ना तो वहां से ही मंगाएंगे। नहीं घर का है ना, आपको पैसा थोड़ी देना है। काहे पैसा नहीं देना है? कान खोल के सुन ले सकती है, बाबा के ढाबा से जौन कुछ भी मंगाएगा उसका पैसा देना पड़ेगा। हाँ अरे मेहनत कर रहा है हमारा बाबा, मुफ्त में तुम्हारे लिए ढाबा थोड़ी ना खोला है। हमारे बाबा के ढाबे पे कोनो भाई भैवाद नात रिश्तेदारी नहीं चलेगी। हाँ अरे ठकुराइन तुम ही बताओ यार, तुम तो बहुत सही ढर्रे पे जा रही हो। हैं? बड़ी समझदार दिखे लगी हो तुम। हाँ? पहली बार ऐसा दिख रहा है कि तुमको बाकायदा सहूर आए गोवा है। रे ठकुराइन ए सज्जन, बिटवा की महतारी है, बाबा के लिए प्यार तो होएगा ना, और फिर ओकी तरक्की से तो खुश होएगी। ये हम तो का एक चीज बताए, समझ लो कि आज हम गग्गा में जाओ बोलिए। अब चलो चैन की
बंसी बजा बजा रे ठकुराइन आजा। वाह जी बाबा। अरे ओ पाहुन, देख रहे हैं सब छोटका पाहुन के लिए कैसे एक हो गए। जो जिंदगी भर कुछ नहीं कीने उस सपूत हो गया। हम तो ही कही थी आप तो ये बालू कछार के ना वही में लगे रहो, कोनो फायदा नहीं होए वाला। हम देख रहे हैं कि जब से छोटका पाहुन ना अपन धंधा करे के बारे में सोचे हैं पर कोई उनके साथ ही गवा है। कैसे समझी अपन पैसा निकाल निकाल के दे रहे हैं। जाने तो कहा सपना साकार कर दिया सपूत। अरे अगर वो सपूत है तो आप कपूत थोड़ी ना हो। और अगर वो समधी जी के नाम रोशन करी तो आपको तो नाम रोशन करी हो। और आप अपना धंधा कब शुरू कर रहे हो? हाँ देखो बेटवा, अगर ये घर में अपन इज्जत बनाए रखनी है ना तो अपन काम करना बहुत जरूरी है। अरे आप ही घर के बड़ा बेटवा हो। जैसा छोटका पाहुन के अपने बाप के पैसा पे हक है, अरे आपो के तो पैसा पे हक है। समधी जी से पैसा मांगो और अपन धंधा शुरू करो। अरे अपने बाप के साथ कब तक मजदूर बन के लगे रही हो? अरे बेटवा मालिक बनो मालिक। हम तो कही थी अपन मिल्कियत खुद शुरू करो। नहीं पता चला कि यहाँ पे कुत्तों सियार वाली हालत ना हुई, कोनो भी इज्जत ना करी। हाँ अरे तुम गाड़ी काहे रोक दिए? क्योंकि हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं। हम जानते हैं कोमल कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। चलो। हाँ वो तो है। बैठो। भैया दो कोन वाली आइसक्रीम दे। आदर्श, हमको ये जान के ना बहुत अच्छा लगा कि तुमको ना अभी भी याद है कि हमको ना कुप्पी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ कि जब हम घर पे नहीं थे तो तुम खाना वाना कहाँ खाते थे? अपने मम्मी पापा के साथ खाते थे का? नहीं कोमल, हमने एक बार भी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया, बल्कि हम खाना बाहर से खाया करते। और हाँ, हमें तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना, तुम डर काहे रहे हो? कोमल, दरअसल बात यह है कि तुमने घर पर किचन अलग की, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम घर पे नॉनवेज ना बनो। क्या है ना कोमल, हमारे परिवार वालों को बहुत परेशानी होती है और हम नहीं चाहते। बस तुम हमारी इतनी सी बात मान लो ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस इतनी सी बात? चलो अब तुम कहे हो तो आज के बाद ना हम घर पे नॉनवेज नहीं बनाएंगे। अब खुश? पक्का? हाँ यार, चलो मुस्कुरा के बताओ। अरे बाबू देखो, हम गिन तो लिए भाई, तुम ना एक बार और गिन लो। क्या है ना कि पैसों का मामला है ना, कि गड़बड़ ना हो जाए। लो तुम अच्छे से गिन लो, हम जरा देख के आते हैं क्या हो रहा है। चंदुआ सब सही है ना? अरे भैया सब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप तो भैया सभी सही चलेगा, हम चिंता काहे कर रहे हैं? अरे क्या भैया पहली बोनी भी बताओ। अबे यहाँ आके कोई हमारा ऑर्डर लेगा कि नहीं? यहीं रखा हुआ ही कुर्सी मेजे खाएं बैठ के। कोई आके हमसे पूछेगा कि हमें चाहिए का? अरे राधे बाबू पूछेगा। अरे काहे नहीं पूछेगा, उनको पूछना पड़ेगा। अरे हम लोग कोनो यहाँ टाइम पास करने थोड़ा ही आए हैं। ठीक बोले भैया, अब इतना बड़ा ढाबा खोले हैं तो ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली में बात वो नहीं है बाबू, समस्या कोई दूसरी है। वो जो ये छोटा टाइप के लोग होते हैं ना, ये नौकर टाइप का लोग,
ये जरा सर पे चढ़ जाते, जब तक इनको चाटो गरियाओ नहीं, लतियाओ नहीं, उससे पहले इन लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं देता। अबे ले आओ, अब का लिख के भेजें हैं? जानते हैं हराम ज्यादा साला मेरे काम में अड़चन डालने है। ये हरामी को हिस्सा छानेंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगा। चिल्लाए वो बेटा, चिल्लाए वो, लेकिन मन से ना, दर्द से। पर्ची करा ना बेटा? खोल रही है भैया। देखो हम क्या करते हैं। नहीं कृष्णा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। लाओ ये हमें दो। अब हम उनका कृष्णा, होश से काम लो। तुम इस ढाबे के मालिक हो और ग्राहक की सेवा करना तुम्हारा काम है। राधे इस वक्त यहाँ तुम्हारा ग्राहक बनकर आए और तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। देखो कृष्णा, अगर तुम ग्राहक के साथ मारपीट करोगे तो इसका लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और बिजनेस में भी बदनामी होगी। ये सब हम जानते हैं बाबू। बाकी तुमने ना जानती कि यहाँ पे छोला भटूरा खावे खाते नहीं आया है। ये हमसे लात गुस्सा खाए खाते रहे। तो कर ले दो ना सेवा इनकी। कृष्णा शांत हो जाओ। देखो कृष्णा, बिजनेस गुस्से से नहीं बल्कि होशियारी और समझदारी से चलता है, इसलिए छोड़ दो ये सब कुछ और हमें दो। हो ना कृष्णा, छोड़ो। भाभी आप कहते हैं तो मान लेते हैं, ताकि उस ससुरे का ऑर्डर ले लेते हैं। शाबाश, अबे एकदम चमक रहे हो। चटक एकदम चौचक। ये सब वेटरगिरी से ठीक ठाक जमा कर लेते हो कि नहीं जमा कर लेते? कुछ कमी पड़ रही है? अरे वो क्या नाम है, वो हातिम शौकत हैं? हाँ। वो बैंड वाले। हाँ। 4 ठो ड्रेस बनवा लो इनके लिए। वो सफेद रंग का बुशर्ट, काला रंग का पैंट, एकदम पहन के जमुरा लगेगा। उसकी कोनो जरूरत नहीं है भैया। ये बताइए कि आपकी क्या सेवा करें? क्या सेवा करोगे बे? हम लोग यहाँ हाथ पैर दबाने, सेवा करवाने, वो क्या करते हैं, वो बॉडी मसाज करवाने थोड़ी नहीं आए हैं। फिजूल का बात छोड़ो सेवाराम, और काम का बात सुनो। इतना गंदा टेबल का रखे हो बे? अब इतना टेबल रखोगे तो आदमी यहाँ खाना खाने तो दूर, कुकुर लोग सूंघने नहीं आएगा। बड़ा पहले ही टेबल एकदम चमचमाओ। चलो जल्दी पर एक काम पे लग जाओ, चलो। राम प्रसाद जी भैया, इधर आओ बेटा। राम प्रसाद है? राम प्रसाद, जरा टेबल साफ कर दो। ये लोगों को कुछ ज्यादा ही सफाई में बैठने की आदत है। ए बाबू, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रसाद, यहाँ। अबे सब कुछ हम ही बताएंगे, अपना भी दिमाग खर्चा करोगे, सारा हमारा ही करवा दोगे। ये क्या है बे? अबे जब से खरीदे हो तब से इसको धोए कि नहीं धोए हो? या ऐसा ही एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसा ही गोल 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 घुमाए जा रहे हो? हैं? बेटा इसको रखो, एकदम चमकाए के इसको लेकर आना। समझ में आ रही है बात? एकदम इसमें शकल दिखना चाहिए। और बात सुनो, एकदम जितना भी लोग बैठे हैं इन सबके लिए बढ़िया महंगा वाला छोला भटूरा बनवा के लाओ। चलो निकल लो, कल्टे चलो। एकदम प्लेट सफाई करके, शकल दिखना चाहिए उसमें, नहीं मुंह पर फेंक देंगे। राम प्रसाद। राम प्रसाद। भैया ये साला बहुत बोल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। छोड़ेंगे नहीं सारे को। कृष्णा शांत रहो। राधे की तरह और कोई भी ग्राहक इस तरह की गलतियां निकाल सकता है, और तुम हर किसी को मारते तो नहीं रहोगे ना। देखो, हमें अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस राधे की घटिया बातों पर। मेरा दिमाग चल रहा है। छोड़ेंगे नहीं कुत्ते को, बता रहे। अरे शाबाश चंगू मंगू, ले आ बेटा। तू अरे नखड़ा खा बे।
क्या बनाए हो बे? अबे ना नमक है ना हल्दी है, तो गोबर परोस रहे हो क्या हमको? हैं? अबे क्या तुम्हारे ढाबे में ऐसा ही बर्बाद चीज बनता है क्या? नमक पानी घोल करके बेच रहे हो सबको? अरे भाई साहब, तू झूठ मूठ का हल्ला मचा रहे हो? हाँ, इतना स्वादिष्ट छोला भटूरा क्यों बेइज्जती कर रहे हो इसकी? अरे भैया प्यार से खाओ, इतना अच्छा छोला भटूरा पूरे इलाहाबाद में नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अरे यहाँ के छोले भटूरे का तो जवाब ही नहीं, क्या कमाल का बनाते हैं। और ये भाई साहब, ये तो बेकार में उल्टा सीधा कहे जा रहे हैं। अरे अगर आप लोगों को नहीं खाना है तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से भाई, हमको तो चैन से खाने दो, फिजूल में ही शोर मचा रहे हो। ठीक है खाइए आप लोग, बढ़िया वाला खाइए। अरे छन्नू मन्नू, चलो बिल ले आओ। सारा का सारा खाना पानी में बह गया। खाइए आप लोग, खाइए। आ जाओ, व्यवस्था है शाबाश। सॉप ऑप भी खिलाते हो। अबे तुम दोनों का ही दलिद्र की तरफ ठूसे जा रहे हो। रख इसको नीचे, रख साले। बड़ा सस्ता टाइप का ढाबा है तुम्हारा। लो, अरे ये लो अपना बिल लो। अरे ले लो, और बाकी जौन बचे उसको बख्शीश समझ कर रख लेना, समझे? बहुत अच्छा था जी। चलो बे, उठो। भैया आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि प्रतिज्ञा ने जो कृष्णा की जिंदगी में बदलाव लाए हैं, उसी की वजह से कृष्णा आज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। अपने संस्कार और व्यवहार की वजह से आखिरकार हमारी बेटी ने अपने ससुराल वालों का मन जीत ही लिया। कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी हमारी बेटी को, आखिरकार अपने विश्वास और संयम के बल पर उसने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी कर ही ली। उसने एक पत्थर को हीरा बना दिया। नैना जी, हीरा। सही कह रहे हैं आप। प्रतिज्ञा ने अपने संस्कारों से उस घर में सम्मान पाया है। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें प्रतिज्ञा जैसी बेटी मिली है। सच कहते हैं कि एक औरत इंसान की जिंदगी को बनाती भी है और उसके घर को व्यवस्थित भी करती है। हमारी प्रतिज्ञा ने एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी का फर्ज बखूबी निभाया है। हाँ, वो तो वैसे भी ज्ञान बांटते फिरते हैं और हम तो गवार हैं। और हमको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ये सब बकैती ना हमको सुनाए खातिर हो रहे, और ये सब ना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। का ससुर जी, तुम तो हमेशा ये कहते थे ना कि एक औरत एक आदमी की जिंदगी बनाती है। तो हमको पहले ये बताओ कि हम कौनों की जिंदगी बिगाड़े हैं का? हम कौनों का घर बर्बाद किए हैं? तो फिर तुमका का हम पागल लगते हैं का कि तुम्हारे मन में जो कुछ आता है तुम बोलते और हम चुपचाप बैठ के सुनेंगे? तुम सब गुटबाजी करके हमको ताना मार रहे हो। अरे कोमल बेटा, हम लोग क्यों ताना मारेंगे तुम्हें? हम तो बस सासू, अब ना तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कैसे कि हमको सब पता है कि तुम सब यहाँ बैठ के ना प्रतिज्ञा की बड़ाई मार रहे हो। और तुम सब ना एक को बात और जान कि अगर हम एक को अच्छी बहू नहीं होते ना तो आदर्श की ये बात नहीं मानते कि ई घर की रसोई में ना नान भेज नहीं बने।
लेकिन आज हम ये जान गए हैं कि तुम लोगों के लिए ना कुछ भी करना बेकार है। और आज हमको ये लग रहा है कि हम आदर्श की बात मान के ना बहुत बड़ी गलती की। तुम लोगों को बस अपनी बिटिया की अच्छाई और गुण दिखाई देते हैं, और जब हमरा गुण और सौर देखने का टाइम आया तो तुम सब अपनी आंखें बंद कर दिए। ये बाबा प्रतिगवा नहीं आया अभी तक। अरे यार चिंतामणि, तुम काहे परेशान हो रहे लो? तुम्हारे खाते रहो भाई, अपने बबुआ को फोन लगाते हैं। ये लो आ गए दोनों। भाऊजी अब ऐसे तुम खड़े हो जाओ। अबे आर्डर है कि हुक्म खड़े हो जाओ, काहे खड़े हो जाए? अरे यार भाऊजी तुम सवाल क्या कर रहे हो? हम बोल रहे हैं तुम बस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये लियो, खड़े हो गए। हाँ ये हुई ना बात। अब ऐसा है, हम पति पत्नी को जो आशीर्वाद दो, तुम लो आशीर्वाद ले लो। यार बाबा, बाबा हमरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ है यार, मांगे की जरूरत नहीं ना बेटा। जानते हैं भाऊजी। अच्छा बाकी है ना, ये लो, ये जो है मरी यानी तुम्हारे बाबा की पहली कमाई।